मित्रों राधे राधे। मित्रों आज का जो विषय है हमारा वो अपने आप में बहुत ही अनोखा, अद्वितीय और कल्पना से अतीत है। मतलब कल्पना से आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आज का हमारा ये टॉपिक है कि जो मिथुन राशि के लोग हैं वो याद रखिए ईश्वर द्वारा जो रचित विधान है आप उसको भी कुल मिलाकर के 2024 में वो बदल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, इसको हम इस वीडियो में बड़े विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। आप मित्रों ये जानते हैं और ये बात कर सकते हैं। कई समर्थक ये कह सकते हैं कि कैसे ये शास्त्र विरुद्ध या शास्त्र सम्मत बात नहीं है आपकी कि आप ईश्वर द्वारा रचित विधान को भी बदल सकते हैं। लेकिन आगे चल करके मैं आपको ये सिद्ध करके भी बताऊंगा कि वास्तव में ऐसा क्यों होगा, किस तरह होगा और मिथुन राशि वालों के साथ ऐसा क्यों होगा। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखते रहिए और कुल मिला के जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं व्यूअर वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों अब हम अपने मूल टॉपिक पर लौटते हैं कि जो भी मिथुन राशि के लोग हैं 2024 में आपके लिए कुबेर का खजाना क्यों खुलेगा और ईश्वर द्वारा जो रचित विधान है उसको आप कैसे बदल देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का होता है। भले ही आप लोग दिन रात राशिफल देखते हैं, लेकिन वास्तव में कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर महत्व किसी चीज़ का है तो वह लग्न का है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो सबसे पहले लग्नोदय होता है, लग्न का उदय। तो लग्न का उदय का तात्पर्य है कि आप हुए और लग्न का उदय हुआ। तो आप का मतलब लग्न, लग्न का मतलब आप। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न आपका शरीर और आपका स्वभाव और आपका आत्मा। और मिथुन लग्न क्या है, इसका स्वामी कौन होता है? इसके स्वामी बुध हैं और बुध तो राजकुमार है ना। तो राजकुमार तो राजा का ही लड़का होगा। तो आपको मालूम है कि जीवन में एक बार ऐसा ज़रूर आता है मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोगों के साथ कि वह राजा तुल्य ही जीवन जीते हैं। तो अब जा कर के जो ग्रहों की परिस्थितियां बनी हैं आपके लिए वह आपको एक राजा तुल्य जीवन जीने के लिए याद रखिए वो तत्पर होंगी और आप राजा तुल्य जीवन जिएंगे। भले ही आपकी कुंडली में धन का भाव का स्वामी नीच का हो, भले ही इनकम के भाव का स्वामी शत्रुग्रही हो गया हो, भले ही आपकी कुंडली में चाहे दरिद्र योग बनता हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही सही आपके लिए राजा बनने या कुबेर के खजाना खुलने का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो गया है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वह हमेशा कहा जाता है धन का भाव होता है। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव होता है। और ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न किस नंबर की राशि मानी गई है? काल पुरुष की कुंडली अगर देखें तो ये तीसरे भाव की राशि है, यह तीसरे भाव की राशि है। तो यह दूसरे से दूसरा भाव हुआ। याद रखिए जो तीसरा भाव है वह दूसरे से दूसरा हुआ। तो दूसरा भाव तो धन का है, ये धन के धन का भाव है। याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा कि ये धन के धन का भाव है। अर्थात जितना धन दूसरे भाव में है ये उससे भी ज़्यादा बड़ा धन का भाव है तीसरा भाव। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और याद रखिए ये क्यों धन के धन का भाव है, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो तृतीय भाव काहे का है? तृतीय भाव आपका पुरुषार्थ का है। और आपको मैंने क्या कहा कि अगर हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपके पास पुरुषार्थ है तो आप अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। आप पुराने बुजुर्गों में या पुस्तकों में आपने पढ़ा ही होगा कि पुरुषार्थ से ही भाग्य पलटी जा सकती हैं। हो सकता है कि जीवन में कोई बुरा समय आए, आपका सारा धन वैभव ऐशो आराम सब कुछ छिन जाए, लेकिन याद रखिए अगर आपके पास पुरुषार्थ है ना तो आप इन सब चीज़ों को दोबारा फिर हासिल कर लेंगे। और अगर पुरुषार्थ नहीं है तो याद रखिए आप कभी जीवन में उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है यह एक पुरुषार्थी राशि है, पुरुषार्थी लग्न है। तो आपको तो मालूम है कि पुरुषार्थ से सब कुछ पाया जा सकता है। जीवन का कोई भी ऐशो आराम ऐसा नहीं है जो कि आप पुरुषार्थ से नहीं पा सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने ये बात कही है कि याद रखिए, आप ईश्वर द्वारा जो रचित विधान हैं, जिस प्रकार के दुख और कष्ट से आप गुजरे हैं, आपने पुराने पिछले 6-7 वर्षों में बहुत सारे हथकंडे अपनाए होंगे सफलता के लिए, बहुत कोशिश की होगी कि सफल हो जाएं, लेकिन याद रखें कोई हथकंडा आपका बहुत काम ना आया होगा। क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। तो समय इतना बलवान आ रहा है आपका 2024 में, इतना ज़्यादा समय बलवान आ रहा है कि अब मैंने वही टॉपिक की मैं बात करूँगा कि जो भगवान का विधान है आपके लिए, याद रखिए वह भी चेंज होगा और आपके अच्छे दिन आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके जीवन में 100% बिल्कुल जैसे यू टर्न आता है ना, बिल्कुल किसी चीज़ में सब कुछ बदल जाने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में इसमें। और इस समय की ग्रह और दशा ऐसी है आपकी कि वह भी इसमें आपका 100% सहयोग करने जा रही है। और अगर हम, क्योंकि मिथुन लग्न के लोग या मिथुन राशि के लोग सबसे ज़्यादा किस्मत से मार खाते हैं, क्योंकि उनके किस्मत का स्वामी शनि होता है, और शनि आप जानते हैं कि बाधा है, रुकावट है, विलंब है, तो जिसके कारण से वो कार्य तो खूब करते हैं, लेकिन बाधा, विलंब, परेशानियां उनकी किस्मत में इतनी ज़्यादा होती हैं कि किसी काम का 90% कर दिया हमने, बस थोड़ा ही सा बचा था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कुछ हो जाता है कि पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है और वह बहुत अनलकी अपने आप को समझते हैं। लेकिन अब ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला। अब अपने आप को आप अनलकी नहीं समझेंगे, क्योंकि किस्मत के जो स्वामी शनि हैं वह आपकी कुंडली में अपने ही स्थान पे आ गए हैं। तो भाग्य के स्वामी का भाग्य में आना, वो भी 30 वर्षों के पश्चात आना, याद रखिए जो शनि का मूल तत्व विलंब होता है, वह विलंब आप जीवन में अब देख चुके हैं। अब आपको कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भाग्येश भाग्य में हैं तो 100% आपको लाभ मिलना ही मिलना है। इसके सिवा एक चीज़ याद रखिएगा कि तत्कालिक मित्रता भी राहु से है, क्योंकि राहु दशम में है आपके, और भाग्येश जो नवम भाव है वो नवम में ही है, भाग्येश नवम में है। तो नवम और दशम यह कुंडली के सबसे ताकतवर भाव माने जाते हैं। तो इन दोनों की ताकत जब आपके साथ आ जाएगी, और मिथुन राशि और मिथुन लग्न को मैंने बताया ही है कि बहुत ही पुरुषार्थी राशि होती हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए 2024 आपके लिए खुशियों की एक पूरी की पूरी सौगात लेकर के आएगा, इस बात पर आपको विश्वास करना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरा आपसे दोबारा फिर निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि मेरी ओर से धन्यवाद है।